मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हस्तक्षेप करिए सर। बहुत मुश्किल क्षण है। अब इसको किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, किस दुर्भावना से सरहद पार इस्तेमाल किया जाएगा। हमें राजनीति नहीं करनी है। पूरा देश सेना और सरकार के साथ है। बस इस तरह की ट्वीट जो दुर्भावनाओं को जन्म देते हैं, इन पर विराम लगाइए। हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथी नरोत्तम सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के तरफ से भारत के मंदिरों को भी अब टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिस पोस्ट के बाद अब आरजेडी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और उस पोस्ट में लिखा है, नो रूम फॉर फियर, ओनली एक्शन। क्योंकि अब आतंकियों की बची खुची जमीन मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और एक वीडियो शेयर किया गया है। उस वीडियो में 2014 से पहले जो आतंकी हमले भारत में होते थे, उस चीज का जिक्र किया गया है। और 2014 के बाद अब जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से आतंकियों और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच से संबोधित कर रहे हैं कि अब आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, इस चीज का जिक्र किया गया है। अब इस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस प्रकार का पोस्ट इस समय में कतई उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गुहार लगा रहे हैं कि इस पर कम से कम अपने लोगों को समझाइए कि इस प्रकार का पोस्ट इस समय में न किया जाए। इससे लोगों की संवेदना है वो आहत होती है। क्या कुछ राज्यसभा सांसद मनोज झा का कहना है, पहले उनका बयान। राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, पूरा देश एक है। हम एक मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं और उस मुश्किल हालात में इस तरह का ट्वीट जो आज बीजेपी फॉर इंडिया के नेशनल हैंडल से आया है, वो पीड़ा देता है। मैं और किसी से कह भी नहीं सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हस्तक्षेप करिए सर। बहुत मुश्किल क्षण है। अब इसको किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, किस दुर्भावना से सरहद पार इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे देश में कोई स्वर अलग नहीं है। सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ है, सरकार के साथ है। फिर इस तरह का ट्वीट मैं समझता हूं ना सिर्फ डिस्टेस्टफुल है, बल्कि पीड़ा देता है। और पीड़ा देता है इसलिए भी कि राजनीति के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अभी कई चुनाव आएंगे, कई पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी, नहीं रहेंगी, देश हमेशा रहेगा। देश में जो एक अभी माहौल है, उसमें इस तरह के ट्वीट से माननीय प्रधानमंत्री जी एक सामूहिक पीड़ा का जन्म होता है। लोगों की संवेदनाएं आहत होती हैं। सरहद पार इसका किस प्रकार उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। हमने पहलगाम में जो बर्बर हिंसा हुई, उसके बाद भी 2-3 इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट देखे थे। और ये उसी दृष्टिकोण से आप एक बार देखिए, अभी कोई अलग नहीं सोच रहा है। हमें राजनीति नहीं करनी है। पूरा देश सेना और सरकार के साथ है। बस इस तरह की ट्वीट जो दुर्भावनाओं को जन्म देते हैं, इन पर विराम लगाइए। हाथ जोड़ के विनती है। तभी आपने सुना आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया गया। 2014 के पहले भारत में आतंकी हमले होते थे, उन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्लिप लगाया गया है। इसमें वो मंच से संबोधित कर रहे हैं कि आतंकवादियों की बची खुची जमीर को भी अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मनोज झा के प्रधानमंत्री से कहना है कि इस प्रकार का पोस्ट से अपने लोगों को बचाइए। इस प्रकार का इस समय में पोस्ट कतई उचित नहीं है। लोगों की संवेदनाएं आहत होती है। भारत के बाहर विदेशों में क्या मैसेज आता है, इसका क्या सदुपयोग लोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, ये सब चीज पर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को बचने की जरूरत है। बहरहाल इसमें इतना ही। आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।